सा काम सुकृत कर ले, दूसरा काम नाम सुमिर ले। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि आपके जीवन के पल की भी खबर नहीं। दुनिया में हर एक चीज की गारंटी दी जा सकती है। ये माइक बना है, इसकी भी गारंटी दी जाती है पेपर में लीक करके। लकड़ी का सामान है, उसकी भी कुछ दिन की गारंटी दी जा सकती है। जो कपड़ा आप शरीर पे पहन रहे हैं उसकी भी गारंटी दी जाती है। जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीजों की गारंटी पेपर बना करके दी जाती है। लेकिन आप एक बात बताइए कि इस पूरे संसार में किसी मनुष्य के जीवन के एक सेकंड की भी गारंटी दी जा सकती है क्या? दी जा सकती है? संसार में हर एक चीज की, चाहे वो रबड़ का हो, लोहा का हो, प्लास्टिक का हो, लकड़ी का हो, कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, संसार में बने हुए हर एक चीज की गारंटी पेपर पर लिखित रूप में दी जाती है। लेकिन मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसकी गारंटी इस पूरे सृष्टि में कोई नहीं देख सकता। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि सुमिरन कर ले राम का, काल गहे कर केस। क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। इसकी भी गारंटी नहीं है कि घर में ले जाएगा, कि परदेश में रहते रहते ले जाएगा, खाना खाते खाते ले जाएगा, कि सोते सोते ले जाएगा, कि चलते चलते ले जाएगा, कि बोलते बोलते ले जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कबीर साहब कहते कि इतना क्षणभंगुर, इतना नश्वर जीवन तुम्हें प्राप्त है, तो इसमें ये मत सोचो कि हमें कब करना है। जब बचपन में नहीं करना है, जवानी में करना है, जवानी नहीं करना है तो बुढ़ापा में करना है। अरे पल की कोई गारंटी ही नहीं है, तो फिर बुढ़ापा में देखा जाएगा, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ये क्यों सोचते हो? इसलिए कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। इस जीवन की पल भर भी खबर नहीं है। इसलिए जीवन के एक वक्त को भी, एक पल को भी गंवाए बगैर इस मनुष्य को जीवन में दोनों प्रकार की साधना करनी चाहिए। एक तो शरीर और संसार को संवारने के लिए मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। जिसकी जो योग्यता है, खेती करे कि व्यापार करे कि नौकरी करे कि कोई धंधा रोजगार करे, जो उसके पास सामर्थ्य और योग्यता है, अपने सामर्थ्य और योग्यता से कुछ न कुछ परिश्रम करे, जिससे उसका इहलोक संवर सके। अब दूसरा काम, ये जो आत्मिक पक्ष है, जिसको हम पारमार्थिक पक्ष कहते हैं, उस पक्ष को संवारने के लिए सत्संग का आधार लेकर के, गुरु की भक्ति का आधार लेकर के कुछ नाम सुमिरन करे, कुछ जप करे, कुछ आत्मिक चिंतन करे। ये दोनों काम कर, जो भी मनुष्य ये दोनों काम करना शुरू कर देगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे एक मनुष्य को सबल होकर के खड़ा होने के लिए दोनों पैर का ताकतवर होना आवश्यक है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को खड़ा करना चाहता है, उसकी साधना का पक्ष और उसके श्रम का पक्ष दोनों यदि मजबूत हो जाए तो उसके जीवन का लक्ष्य मजबूत होकर के जीवन की पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। जो इसमें आधा अधूरा रहता है, अब कोई व्यक्ति सोचे कि हम संसार को ही जमा करने को अपनी उपलब्धि मानेंगे, किसी व्यक्ति को यह लगे कि हमने अपने परिवार, बेटा शादी कर लिए, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसको घर मकान बना के जमीन जायदाद खरीद करके संपन्न कर दिए, ये हमारे जीवन की सफलता हो गई। तो विचारक ने प्रश्न किया है। अब प्रश्न विचारक क्या करेगा, आप खुद भी विचार कीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाए। प्रश्न क्या किया है? सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से यह
अवसर मिला है निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। किसी ने कहा कि हमारा जीवन निरर्थक कैसे बीता, हम यहां करोड़ों की संपत्ति जो जमा किए, हम यहाँ बाल बच्चे को जन्म दिए, पढ़ाए लिखाए, सबको नौकरी चाकरी लगाए, सबको अपना अपना जगह पर एडजस्ट कर दिए, पहुंचा दिए, पूरी जीवन जवानी लगा करके इतना काम किए, तो क्या ये जीवन की सार्थकता नहीं है? विचारक कहते हैं कि यदि ये सार्थकता है तो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा इसमें से क्या क्या काम देगा तुम्हें? यदि जीवन की यही सार्थकता है तो जब तक शरीर है तब तक तो परिवार साथ है, जब तक शरीर है तब तक बनाया हुआ मकान साथ में रहे न रहे, कम से कम नजर से तो देखते हैं कि हाँ मेरे पास है। जब तक शरीर साथ में है तब तक तो अर्जित की भी संपत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है पास में है। लेकिन जिस दिन शरीर छूट जाएगी, आत्मा अकेले यात्रा पर निकलेगी, उस समय तुम्हारे शरीर से कमाए हुए जीवन भर के अर्जित किए हुए कौन चीज तुमको साथ देगा? जमीन साथ देगा कि परिवार साथ देंगे कि मकान साथ देगा कि बैंक बैलेंस साथ देगा? क्या साथ देगा? इसका उत्तर आएगा कि जितना जीवन और जवानी लगा करके जिन जिन चीजों को हमने कमाया है उसमें से कुछ भी साथ नहीं देगा। मैंने पहले कहा कि जब तक जीवन है तब तक उसकी आवश्यकता है, उसको नकारा नहीं जा रहा। लेकिन एक कमाई आपको ऐसी भी करनी चाहिए जो शरीर छूट जाने के बाद जब ये संसार के प्राणी पदार्थ आपके काम न आवे तो उस समय आपकी आत्मा इस संसार से हारे हुए जुआरी की तरह कंगाल बन करके न जाए। उस समय भी आपके आत्मा के साथ में कोई पूंजी जानी चाहिए, और आत्मा के साथ में जो पूंजी जाती है वही भक्ति की पूंजी जाती है, वही साधना और सत्संग की पूंजी जाती है। वो कमाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में जब तक जिए तो हम सुविधा में जिए, राजा बन करके जिए, और संसार से जब जाने लगे तो भिखारी बन करके जा रहे हैं। ऐसा जीवन तो फिर बेकार जीवन हो गया। विचारक का सवाल यही है, यदि आपको लगता है कि संसार की संपदा, संसार के जोड़े हुए प्राणी पदार्थ ही हमारे जीवन की सफलता का प्रमाण है, तो कबीर साहब जैसे विद्वान महापुरुष यह प्रश्न करते हैं, जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। ये सच है कि नहीं है? अब कोई कहे कि हम सत्संग नहीं मानते तो इसलिए इस बात को भी नहीं माने। भैया तू सत्संग को मानो न मानो, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि तुम जहां रह रहे हो एक न एक दिन क्या होगा, वहां से निकलना पड़ेगा। भले तुम कभी जीवन में गुरु को न मानो, सत्संग को न मानो, रामायण न मानो, गीता न मानो, वेद न मानो, पुराण न मानो, बीज कुछ भी मत मानो, लेकिन जीवन के आखिरी क्षण में ये मानना पड़ेगा कि जहां आप रह रहे हो वहां से निकलना पड़ेगा। ये सच है। इसको आपको सत्संगी होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कैसे निकलेंगे, हम चाहेंगे नहीं निकलने के लिए, तो क्या होगा? विचारक कहते तुम्हारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। ये सच है। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग कर हाथ, अंतिम में जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसको अंततः छोड़ करके हाथ मलने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचता है, और वहां पर जीवन भर अपने मन को फंसा करके रखना, उलझा करके रखना, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? ये तो जानबूझ करके बेवकूफी करना। उन्हें जान रहे, देख रहे हैं कि जाने वाला इस संसार से कुछ साथ में लेकर के नहीं जाता है। हाँ, वो जीवन जब तक है तो जीवन के गुजर बसर करने के लिए, जीवन को सुविधा और सम्मान के साथ जीने के लिए वो आवश्यक है। लेकिन जीवन के बाद की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में संसार का एक कण भी सहयोगी नहीं होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है ये गुरु होते हैं।
उस समय का जो सहयोगी होता है वो हमारा जप होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है ये हमारा सत्संग होता है। उस समय का जो सहयोगी होता है हमारे द्वारा किए गए जो भक्तिपूर्ण कार्य है वो होते हैं। उस समय हमारा सहयोगी हमारी सेवा होती है, हमारे पुण्य कर्म होते हैं। उस पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। किसी को लगता है कि संसार का जोड़ा हुआ चीज ही सब कुछ होगा, इसी तृष्णा में तो दुनिया के लोग डूबे जा रहे हैं।